दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपकी कुंडली में भयानक खेल शुरू हो गया है। आपकी कुंडली में भयानक खेल शुरू हो गया है। यह कैसा खेल है? क्या ग्रह की खेल है या कोई बड़े दुश्मन की चाल है? आखिर आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, आखिर आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, क्या यह समस्या गॉड गिफ्ट है या फिर दुश्मनों की बड़ी रणनीति या चाल है? तो जैसे कि देखा जाए मित्रों कि आपका जीवन कुछ सही नहीं चल रहा है। आप घर परिवार से पूर्ण रूप से बर्बाद हैं। घर परिवार में आपका किसी से बन नहीं पा रहा है। आपका कोई कहा सुनता नहीं है। आपके पत्नी आपका कहा नहीं सुनती है और जो महिला है उनके पति उनका कहा नहीं सुनते हैं। बच्चे आपका कहे नहीं सुनते हैं। कहते ये हैं, वह करते कुछ और हैं। अगर आप किसी को तन के बोलते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे ही झगड़ जाता है, आपसे ही मारपीट शुरू कर देती है। आप ही को गाली गलौज कर देता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। बात बात पे घर पे चिड़चिड़ाहट होती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक आप किसी को कहो वह ऊंची आवाज में बात करेगा। चिड़चिड़ाहट बनी हुई रहती है सभी के दिमाग में। दूसरा, आपकी जो कार्यशैली है वह बिल्कुल अलग हो गया है। आपकी जो कार्यशैली पहले जो सकारात्मक थी वह नकारात्मक में कन्वर्ट हो गया। आपके जीवन काल में आज से तकरीबन 3, 4, 5 साल पीछे अगर चला जाए तो आपका जीवन खुशियों से भरा था, खुशबू की तरह महक उड़ता था। हर कोई आपका जी हजूरी करता था। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपको कोई बैठने तक नहीं कहता है, कोई मान सम्मान नहीं करता है। चाहे वह घर रहे, ऑफिस रहे, बाहर रहे या दोस्त यार रहे, कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप जिनसे बात करते हैं वही आपसे ऊंची आवाज में बात कर लेता है, अभद्र भाषा के साथ आपसे बात कर लेता है, जिसके कारण से आप पूर्ण रूप से मानसिक बीमार हो गए। घर परिवार की चिंता आपको अलग ही परेशान कर रही है और यह घर परिवार के चिंता के कारण से आप पूर्ण रूप से मानसिक बीमार हो गए। अगर मानसिक बीमार जैसे ही आप पड़े हैं वैसे ही शरीर भी आपका पीछा छोड़ने लगा है। आप शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं और जैसे ही आप शारीरिक रूप से बीमार पड़े हैं, आर्थिक रूप से बीमार भी आप पड़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ इतनी सारी समस्या है और दूसरी तरफ रुपया और पैसा भी आपको अलग से ही परेशान कर रही है। जहां 5 रुपए खर्च होना था वहां आपके 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। आपका बेफिजूल का बहुत अधिक रुपया और पैसा खर्च हो रहा है। सब कोई आपका धन दौलत रुपया पैसा नोचने का प्रयास कर रहा है, छीनने का प्रयास कर रहा है, गलत जगह इन्वेस्ट कराने का प्रयास कर रहा है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप कहीं भी कोई भी किसी भी चीज पे आप इन्वेस्ट करते हैं
रुपया पैसा रहे, समय रहे या अन्य कोई भी चीज रहे, अगर आप कुछ भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पहले आप 10 बार सोच लें। अच्छे व्यक्ति घर परिवार के लोगों से सहमति ले लें, सलाह मशवरा कर लें, उनके बाद ही आप बात करें। अगर सभी लोग आपको कह रहे हैं कि यह कार्य करें तो आप कर लें, और एक दो दोस्त कह रहे हैं और परिवार से आप मंतव्य नहीं लिए हैं तो आप भूल कर भी नहीं करें, क्योंकि आपका पैसा, आपकी जो कुंडली बता रही है कि आपका जो रुपया पैसा धन दौलत है यह डूब जाएगा, यह डूब जाएगा, प्रॉफिट आपको होगा नहीं। आपके पास जो धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा है वह बर्बाद कराकर आपको रास्ते पे लाने का विचार कर रहा है। इसमें ग्रह की भी चाल है और दुश्मन की भी चाल है, और इसके साथ में प्रेतबाधा का भी प्रभाव है आपके ऊपर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जब भी आप रात को सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, और उसके बाद सपने जैसे आते हैं आपको लगता है कोई पानी में धकेल रहा है, ऊपर से कोई आपको दबा रहा है। आप खून के सपने देखते हैं, सांप काटते हुए सपने देखते हैं, मुर्दे का सपने देखते हैं, डरावने, बहुत डरावने भयावह सपने आप देखते हैं। यह तंत्र विद्या का प्रभाव है, और तंत्र विद्या आपके ऊपर कर रखा है लोगों ने, और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह आपके पास के व्यक्ति हैं। तो मित्रों, इनके लिए मैं उपाय भी आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप उपाय करने में सक्षम नहीं हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। यथाशक्ति मैं आपको मदद करूंगा। तो मित्रों, जैसे कि जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो किया हुआ है, यह बहुत ही खतरनाक रूपी है, और इसने ही आपके जीवन को नरक बनाया हुआ है। आपसे आपके बच्चे छीन लिए, आपसे आपके पति छीन लिए, आपसे आपकी पत्नी छीन लिए, आपसे आपका घर और परिवार छीन लिया। जहां तक देखा जाए कि बहुत व्यक्ति अपने घर को छोड़कर भाड़े के घर में रह रहा है, क्योंकि घर में आप इसलिए नहीं रह पा रहे हो कि घर पे इतनी तांत्रिक बाधाएं कर रखा है, तांत्रिक क्रियाएं कर रखा है, जो कि आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हो। आप श्री कृष्ण के रूप धारण करते हो, आप में श्री कृष्ण का वास है, इसलिए आप उलझना जल्दी पसंद नहीं करते हो, आप लोगों से साइडी हो जाते हो। लेकिन दुष्ट प्रभाव के जो लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति जो लोग हैं, वह आपका पीछा कर ही रहा है, वह आपका पीछा छोड़ा नहीं है। उसने ठान लिया है कि जो आप कुछ ही समय में जो तरक्की हासिल की है, जो पद हासिल की है, जो आपने नाम कमाया है, जो इज्जत शोहरत है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़ी बड़ी कारें में आप घूम रहे हैं, वह लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और तंत्र विद्या के माध्यम से आपको बहुत हद तक लोग गिरा चुका है। 75% लोग आपको गिरा चुका है। समथिंग 25% आप बचे हुए हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लग रहा है तो आप पीछे अपने आज से लेकर पिछले 5 साल को आप झांक कर देखें कि 5 साल पहले आप क्या थे, और तभी से व्यक्ति, दुश्मन लोग जो आपके आसपास के हैं, जो जलनखोर जलनशीलता वाले लोग हैं, वह व्यक्ति ऐसे तंत्र विद्या करा रखा है। जब से उसने तंत्र विद्या करा रखा है तब से पहले कुछ समय तक ठीक रहा, लेकिन वह धीरे धीरे अभी बहुत ही बुरा असर कर रहा है आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। बहुत किसी का बसा बसाया घर उजड़ गया, बसा बसाया व्यवसाय उजड़ गया, जो समाज में इज्जत शोहरत धन दौलत कमाए थे वह सब खत्म हो गया। आखिर
ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या दुश्मन आखिर उत्पन्न हो रही है? तो दुश्मन आखिर क्या चाहता है और दुश्मन से आपने क्या लिया है जो कि ऐसी स्थिति दुश्मन बना रहा है? कभी प्रेत बाधा कर दे रहा है, और ये प्रेत बाधा के कारण से आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनका शरीर साथ नहीं देता है, आपका साथ शरीर नहीं देता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, घर पे कलह और कलेश रहता है, तो किसी का मन भला कैसे लगेगा पढ़ाई में? पढ़ाई जो एकाग्रता और शांत होना बहुत जरूरी रहता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति अगर ठीक नहीं रहे, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, घर परिवार अच्छा नहीं रहे, रुपया पैसा का दिक्कत रहे, तो कोई कैसे भला पढ़ सकता है? तो मित्रों, आप भी ना जाने अनजाने में कितनी सारी गलतियां कर देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, मैं आज वह गलती भी आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनना। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आप श्री कृष्ण ही हो, इसलिए आप श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, क्योंकि आप भी कृष्ण की तरह रास बहुत रचाते हो, इसलिए जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपकी जो जीवन की स्थितियां हैं और वो बहुत ही बेकार से बनी हुई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप जो गलती करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप लोगों पे बहुत अधिक भरोसा कर लेते हैं और बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पहला कार्य आप यह करना छोड़ दें, क्योंकि अगर याद रखना, अगर व्यक्ति अगर आपको अगर पराजित कर सकता है तो आपसे दोस्ती करके कर सकता है, आपसे दुश्मनी करके बाघ भी आपसे दुश्मनी नहीं निभा सकता है। याद रखना, आपके सामने अगर बाघ भी खड़ा हो जाएगा आकर, तो उसके भी पेंट में सूसू हो जाएगा, वह भी सूसू करके वहां से निकल लेगा, क्योंकि आप कोई साधारण आदमी नहीं हो। लेकिन आप कभी वायलेंस नहीं करना चाहते हो, दंगा नहीं करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो, इसका लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन चलो, आप लड़ना नहीं चाहते हो, यह बहुत अच्छी बात है, शांत स्वभाव के हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कभी भी आसानी से किसी पे भरोसा मत करें, और कितनों सगे या बड़े दोस्त हैं, घर परिवार से उन लोगों को दूर ही रखें। घर पे ना लाकर कभी शराब पार्टियां करें, ना ही कभी पत्नी के सामने किसी भी दोस्त को पेश करें, और ना ही बच्चे के सामने पेश करें, क्योंकि लोग इस कलयुग में इतने बुरे लोग हैं कि आपके एब्सेंट में आकर आपके परिवार को, आपके बच्चे को ऐसे तांत्रिक क्रिया कराकर कुछ प्रसाद के रूप में दे देगा, और बच्चे, पत्नी या आप खा लेंगे तो पूरा घर ही आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से तो वह दोस्त आपके परिचित हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे और पत्नी से दोस्तों को दूर ही रखें, या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति रहे, या ऑफिस के ही कोई स्टाफ रहे, व्यवसाय से संबंधित कोई लोग रहे, या अन्य कोई भी लोग रहे, उसे पत्नी और बच्चे यानी घर परिवार से दूर ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपकी कुंडली बोल रही है। और भी आपकी कुंडली में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि लोग आपसे तभी टकरा पाता है जब आप उससे दोस्ती बना लेते हैं, और दोस्ती करके ही वह दुश्मनी का बदला लेता है आसानी से। इसलिए पहला कार्य, जब किसी का दिया हुआ आपको खाना नहीं है, किसी के साथ बाहर में अधिक रात तक शराब नहीं पीनी है, अधिक रात तक अकेले किसी के घर में खाना नहीं है, अकेले रात को कहीं जाना नहीं है। और दूसरा, आप अपनी वाहन को, अपनी गाड़ी को कभी भी किसी भी व्यक्ति को चलाने नहीं दें, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक
बातें निकल कर आई है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और बुरे फंसोगे आप। इसीलिए आप अपनी गाड़ी किसी को नहीं देना है चलाने के लिए। अगर उसे कहीं जाना है तो आप खुद चले जाएं या अपना आदमी किसी को भेज दें, लेकिन गाड़ी आप भूल कर भी नहीं दें मित्रों, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे ही आपके जीवन काल में भी काल सर्प दोष चल रहा है, काल सर्प दोष चल रहा है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। इस समय आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका व्यवसाय आपका साथ नहीं दे रहा है, घर परिवार साथ नहीं दे रहा है, आपके पूरे घर उजड़ चुका है। रुपया पैसा के लिए, एक एक रुपया के लिए किल्लत हो रहा है। कई तरह की परेशानियां चल रही है, ऑफिस में मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है मेरे मित्रों। तभी से जब से यह रविवार को पूजा रखी जा रही है तब से आपकी समस्याएं आधी से अधिक समाप्त हो चुका है और जहां तक है कि कुछ दिनों में जो बची समस्या वह समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे काल भैरव के दरबार में सिद्धि करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप घर पे इसको अगर चलाकर छोड़ देंगे तो प्रेत बाधा 95% आपका यूं ही समाप्त हो जाएगा। घर परिवार का कलह और कलेश यूं ही समाप्त हो जाएगा और सभी घर पे, पूरे घर पे सकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे।